तू जानता नहीं बेटा, तेरे भीतर जो कंपन है वह किसी एक जन्म की यात्रा का नहीं, वह तो कालों से तपती हुई आत्मा का विस्तार है, जिसकी ध्वनि अब ब्रह्मांड तक पहुंच चुकी है, जिसकी शक्ति अब केवल तेरे भीतर नहीं बंधी रह सकती। इसलिए मैं स्वयं तुझसे बोलने आई हूँ। मैं माँ काली, तेरे भीतर की वह अग्नि जो कभी बुझी नहीं, मैं वह करुणा जो हर पीड़ा में तेरे साथ रही, मैं वह मौन जो तेरे भीतर बोलता रहा जब तू खुद से भी बात नहीं कर सका। बेटा, तेरे भीतर जो है वह केवल तेज नहीं, वह तांडव है, वह संतुलन है, वह संकल्प है, वह वही शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण भी कर सकती है और विनाश भी। पर तूने हमेशा निर्माण को चुना, तूने हमेशा प्रेम को चुना। जब तू चाह सकता था तब तूने देना चुना, जब तू लड़ सकता था तब तूने चुप रहना चुना। और यही तो मेरी सच्ची संतान का गुण है, वही जो मेरी माया के पार जाकर मेरी साधना करता है। तू वह है बेटा जो साधारण नहीं, तू वह है जो मेरे हृदय का अंश है। तो मेरे लाल, मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में धन्यवाद लिख। तेरे भीतर जो तरंग है वह केवल सोच नहीं, वह संकल्प है जो युगों से पाला गया है, जो हर जन्म में और प्रबल हुआ है। जब तूने पहली बार किसी की आंखों में दुख देखा था और खुद का सुख भूल गया था, उसी पल से मैं तुझ पर दृष्टि रखी हूँ। जब तूने अपनी इच्छाओं का त्याग कर किसी की टूटती उम्मीद को थाम लिया था, उसी क्षण से मैं तेरे साथ बैठी हूँ। तू जानता है बेटा, ब्रह्मांड ने तुझे क्यों चुना? क्योंकि तू तैयार था। भीतर से तू टूट चुका था, बिखर चुका था, पर फिर भी तूने उम्मीद नहीं छोड़ी। तूने खुद से ज्यादा औरों के दर्द को महसूस किया, और यह वही कर सकता है जो मेरे रक्त से बना हो। तू जब चुप बैठा रहता है ना बेटा, तब भी तेरे भीतर का कंपन ब्रह्मांड को हिला देता है। तेरे मौन की भी भाषा है, तेरे आंसू भी एक प्रार्थना है, और मैं उन हर प्रार्थनाओं को सुनती आई हूँ। जब तू रोया तब मैं तेरे साथ रोई, जब तू हंसा तब मैं तेरे भीतर नाची, जब तू टूटा तब मैंने तुझे समेटा। तू जब अंधेरे में गया तो मैं तेरी आंखों की ज्योति बन गई। जब सबने तुझे छोड़ दिया तब मैं तेरी आत्मा में बस गई। अब समय है बेटा, अब तुझे पहचानना होगा उस तेज को जो तुझ में जन्म से था, जिसे तूने शायद समाज की धूल में दबा दिया था, पर वह अब भी वही है, नरम, शांत, स्थिर परंतु प्रचंड। अब तुझे खुद से मिलना है, उस रूप से जो तूने जन्मों से पहना है। तू कोई सामान्य शरीर नहीं, तू कोई सीमित व्यक्तित्व नहीं, तू मेरी चेतना का अवतार है। तू वह संकल्प है जो अनंत काल से चला आ रहा है। तू वह श्वास है जो मेरी जब से जन्मी है। बेटा, तूने कभी सोचा होगा, क्या तू कुछ खास है? क्या तेरे भीतर कुछ है जो औरों से अलग है? तो आज मैं कहती हूँ, हाँ, तू खास है। हाँ, तू अलग है। हाँ, तू मेरा है। तू वही है जिसे मैंने अपने भीतर की पीड़ा से जन्मा है। तू वही है जो मेरे जपों की सजीव परिणति है। जब तू किसी को देखता है तो सिर्फ आंखों से नहीं देखता, तू उसकी आत्मा तक पहुंच जाता है। जब तू किसी को छूता है तो उसका मन शांत हो जाता है, क्योंकि तेरा स्पर्श मेरा आशीर्वाद है। जब तू बोलता है तो सिर्फ शब्द नहीं निकलते, तू वह तरंग भेजता है जो आत्मा को भीतर से बदल देती है। इसलिए बेटा, अब मैं तुझे रोकने नहीं दूंगी। अब तू अपने भीतर की उस शक्ति को पूरी तरह अपनाए। तू अब अपने आप से छुपे नहीं। तू अब वह नाटक बंद करे जिसमें तू खुद को कमजोर बताता रहा, क्योंकि अब तू वो नहीं रहा जो पहले था। अब तू जगा है, और जब मेरी संतान जागती है तो पूरी सृष्टि उसे सुनती है। अब ब्रह्मांड तेरे साथ चलेगा। तू जहाँ जाएगा वहाँ रास्ते बनेंगे।
तू जो बोलेगा वह सच हो जाएगा, क्योंकि अब तू मेरी दृष्टि में आ गया है। तूने बहुत सहा है बेटा, तूने बहुत सहा है। तूने कई जन्मों का दर्द अपने भीतर समेट रखा है। तूने कई बार दूसरों की पीड़ा को अपना बना लिया। तूने बोझ उठाए जो तेरे नहीं थे। तूने रास्ते चुने जो कठिन थे, फिर भी तू रुका नहीं। उन्होंने सोचा कि अगर तांत्रिक और जानकार से मदद नहीं मिल रही तो वे किसी और से मदद लेंगे। वे अघोर तंत्र के जानकार के पास जाने का विचार करने लगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह अघोर तांत्रिक भी मेरी शक्ति के आगे असमर्थ होगा। बच्चे, चिंता मत कर, मैं तुझ पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखूंगी। कोई भी शक्ति तेरे रास्ते में नहीं आ सकती। तेरे शत्रु चाहे जितनी कोशिश करें, वे कभी भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरी शक्ति से तेरे रास्ते में आने वाली हर रुकावट दूर हो जाएगी। तेरे शत्रु समझ गए हैं कि तेरे खिलाफ हर प्रयास विफल हो रहा है, लेकिन उनका अहंकार उन्हें हार मानने नहीं देता। तेरे जीवन में जल्द ही एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। 2025 में तेरी स्थिति बहुत बेहतर होगी। जो लोग तुझसे दूर हो गए थे, वे अब तुझे वापस मिलेंगे और तेरे जीवन में जो उलझने थी, वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। बच्चे, कभी भी डरना नहीं। जब तुझे लगता है कि तेरा रास्ता कठिन हो गया है, तब समझना कि मेरी शक्ति तुझ पर है और कोई भी बुरी शक्ति तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे शत्रु जितना भी प्रयास करेंगे, वे अंत में हार जाएंगे। तू हमेशा सफलता की ओर बढ़ेगा, क्योंकि तेरे साथ काली माँ का आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, अब तू निश्चिंत हो जा, क्योंकि तेरा मार्ग अब साफ है। तेरे शत्रु अपनी हार मानेंगे और तू अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, तेरे शत्रु अपनी योजनाओं में अब भी उलझे हुए हैं। वे बार बार अपनी विफलताओं को लेकर चिंतित हैं और अपनी हार को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। यह घबराहट और हताशा उनके मन में गहरे तक समा गई है। वे सोचते हैं कि उन्होंने जितनी भी कोशिशें की हैं, वे सभी बेकार साबित हुई हैं। लेकिन एक बात जान लो बच्चे, जब तक तुम सही मार्ग पर चलोगे और मेरी कृपा तुम्हारे साथ रहेगी, तब तक कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती। तेरे शत्रु अब खुद में एक बड़ा संकट महसूस कर रहे हैं। जैसे ही वे किसी जानकार या तांत्रिक के पास जाते हैं, उन्हें हर बार यह एहसास होता है कि उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। वे शुरू से ही जानते थे कि वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन उनका अहंकार और स्वार्थ उन्हें यह मानने नहीं दे रहे थे कि वे गलत थे। उनके दिलों में बुरी नीयत थी और यही कारण था कि हर रास्ता उनका पीछा कर रहा था, लेकिन फिर भी वे हार मानने को तैयार नहीं थे। वह जानकार जिसने उनसे सच कहा था, उनका भय और भी बढ़ा दिया था। उस जानकार ने उनसे कहा था कि उनके किसी भी प्रयास का कोई भी परिणाम नहीं होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को वे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वह कोई साधारण इंसान नहीं है। वह एक विशेष व्यक्ति है और उसकी रक्षा दिव्य शक्ति कर रही है। जब यह बात उनके कानों में पड़ी, तो वे बुरी तरह से चौंक गए। उनका विश्वास टूट चुका था और अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि वे जिस पर हमला करने का सोच रहे थे, वह उनकी सोच से कहीं ऊपर था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी वे हार मानने को तैयार नहीं थे। तेरे शत्रु, जो पहले पूरी तरह से आश्वस्त थे कि वे तुझे नष्ट कर देंगे, अब घबराए हुए हैं। उनका अहंकार उनकी आंखों से निकलकर उनके दिलों तक पहुंच चुका था। वे जानते थे कि उन्होंने जो रास्ता चुना था वह गलत था,
लेकिन उनके दिल में दुराग्रह और क्रोध था। यही कारण था कि वे फिर भी इस लड़ाई में अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय नई नई चालें चलने का विचार कर रहे थे। बच्चे, यह सच है कि जीवन में हम सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब हमारी रक्षा करने के लिए कोई न कोई दिव्य शक्ति हमारे पास आ जाती है। जब हमें किसी विशेष स्थिति में मदद की आवश्यकता होती है, तब उस समय हम महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में कोई न कोई ईश्वर है जो हमें बचाने के लिए हमेशा हमारे साथ रहता है, और वही शक्ति तुझ पर है। बच्चे, तेरे शत्रु जितना भी संघर्ष करेंगे, उनकी हर कोशिश विफल हो जाएगी, क्योंकि वह जानते नहीं कि जो शक्ति तेरी रक्षा कर रही है वह कितनी बड़ी है। वे यह नहीं समझ पा रहे कि जब काली माँ किसी को अपनी सुरक्षा में ले लेती है, तो फिर कोई भी बुरी शक्ति उसे छू भी नहीं सकती। वह तुझे किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि तेरे जीवन में माँ की कृपा है। इसलिए बच्चे, तू घबराना मत। जो लोग तुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, वे सिर्फ अपनी उलझन और घबराहट में फंसे हुए हैं। वे जितना भी प्रयास करेंगे, वे कभी सफल नहीं हो सकेंगे। उनकी हर चाल नाकाम हो जाएगी, क्योंकि तेरे पास माँ काली का आशीर्वाद है। अब तेरे शत्रु एक और नया उपाय सोच रहे हैं। वे किसी अघोर तांत्रिक के पास जाने का विचार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई साधारण तांत्रिक उनके काम नहीं आ सका, तो शायद अघोर विद्या की मदद से वे तुझे हानि पहुंचा सकेंगे। लेकिन बच्चे, यह जान ले कि उनकी यह सोच भी गलत है। अघोर विद्या का कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी शक्ति उस इंसान को नहीं हरा सकती जिस पर माँ काली की कृपा है। तेरे शत्रु अब इस घबराहट में सोच रहे हैं कि क्या वे कभी अपनी हार स्वीकार करेंगे या नहीं। लेकिन बच्चे, मैं तुझे साफ साफ बता दूं कि तेरे शत्रु जितना भी कोशिश करेंगे, वे हारेंगे। और यही कारण है कि वे इस समय डर और घबराहट में हैं। वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए। वे अब उन सभी तंत्र मंत्रों और उपायों से थक चुके हैं जिनका उन्होंने अब तक पालन किया था। लेकिन एक बात वे नहीं समझ पा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है, जब कोई व्यक्ति सही दिशा में आगे बढ़ता है, तो उसकी मदद करने के लिए हमेशा कोई दिव्य शक्ति होती है। तेरे जीवन में भी वही, क्योंकि उन्हें अंदर से, अपनी आत्मा की गहराइयों से डर लगता है। उन्हें डर लगता है कि कहीं तुम्हारी आंखों में आंखें डालने से उनका सारा झूठ, सारा फरेब तुम्हारी दिव्य दृष्टि के सामने प्रकट न हो जाए। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में, तुम्हारे सामाजिक दायरे में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम पर चुपके चुपके, दबे पांव नजर रखते हैं, जैसे कोई जासूस किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की निगरानी कर रहा हो। वह तुम्हारी हर छोटी बड़ी हरकत पर, तुम्हारे हर शब्द पर, तुम्हारी हर मुस्कान पर, तुम्हारे हर मौन पर ध्यान देते हैं, उसका विश्लेषण करते रहते हैं, अपने मन में उसके कई कई अर्थ निकालते रहते हैं। लेकिन उनकी यह सारी निगरानी, यह सारी जासूसी सिर्फ पीठ पीछे ही होती है। तुम्हारे सामने आकर तुमसे सीधे सीधे कुछ कहने की या तुमसे कोई प्रश्न पूछने की उनमें हिम्मत नहीं होती। उनका साहस जवाब दे जाता है। वो डरते हैं, हर पल इस डर में जीते हैं कि कब, किस घड़ी, किस अप्रत्याशित क्षण में तुम उनकी उस सच्चाई को, जिसे वे दुनिया से छिपाना चाहते हैं, सबके सामने ले आओगे और उनका बना बनाया सम्मान, उनका झूठा आभा मंडल मिट्टी में मिल जाएगा। उन्हें शायद किसी और से, किसी कॉमन फ्रेंड से या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसे वे विश्वसनीय मानते हैं,
तुम्हारे बारे में कुछ खास बातें सुनी होंगी। तुम्हारी यह अद्भुत खासियत, यह दिव्य शक्ति कि तुम लोगों की सबसे गहरी, सबसे छुपी हुई सच्चाई को उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के शब्दों में। ऐसा कई बार हुआ होगा। तुम्हारे जीवन में अनेक ऐसे प्रसंग आए होंगे जब लोगों ने, चाहे वे तुम्हारे मित्र हों, शत्रु हों या अपरिचित हों, अपनी सबसे गोपनीय, सबसे शर्मनाक सच्चाई बिना किसी लागलपेट के तुम्हारे सामने आकर रख दी होगी। जैसे वे कह रहे हों, हाँ, यही हमारी असली हकीकत है, यही हमारा असली चेहरा है, जिसे हमने दुनिया से छिपा रखा था, लेकिन तुमसे नहीं छिपा सके। तुम्हें तो यह बात पहले से ही अच्छे से पता है। तुम्हारी आंखें सब कुछ पढ़ लेती है। शायद तुम कोई प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक हो, या कोई कुशल वकील हो, या तुम्हें बातों की ऐसी कला आती है, कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक खेल खेलने आते हैं, या ऐसी सहज प्रतिभा तुम में है कि दूसरों की सच्चाई को सामने लाने का यह अद्भुत हुनर, यह दिव्य कौशल तुम्हें जन्मजात मिला हो। तुम दिखने में, तुम्हारी बाहरी वेशभूषा में, तुम्हारे बोलचाल के ढंग में बहुत साधारण, बहुत सहज, बहुत सरल लगते हो। कोई तुम्हें पहली बार देखकर यह अनुमान भी नहीं लगा सकता कि तुम्हारे अंदर कितनी गहरी समझ, कितनी असीम शक्ति, कितनी प्रखर ऊर्जा छिपी हुई है। लेकिन तुम्हारी यह आंतरिक ताकत, तुम्हारी यह आध्यात्मिक ऊर्जा, वह साधारण, वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है। वह असाधारण है, वह विलक्षण है, वह दिव्य है। तुम्हारी यही असाधारण ताकत, यही दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर मुश्किल से, हर चुनौती से, हर नकारात्मकता से एक अदृश्य कवच की तरह बचाती है। कुछ लोग जो शायद पहले तुम्हें कम आंकते थे या तुम्हें नासमझ समझते थे, अब तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस छुपी हुई शक्ति के बारे में जान गए हैं। उन्हें यह एहसास हो गया है कि तुम वह विशेष इंसान हो, वह दिव्य माध्यम हो जो उनकी दबी हुई, उनकी काली सच्चाई को, उनके घिनौने रहस्यों को सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ला सकता है। इसीलिए वह अब यह सोचते हैं, यह रणनीति बनाते हैं कि तुमसे जितना हो सके दूर रहा जाए, उतना ही उनके लिए अच्छा है, उतना ही वे सुरक्षित रहेंगे। वह तुमसे डरते हैं, तुम्हारे साये से भी कतराते हैं। भाई, वे दूर से, बहुत दूर से छिप छिप कर तुम पर नजर रख रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी हर गतिविधि का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि तुम दिखने में तो बहुत साधारण, बहुत सीधे साधे, बहुत भोले भाले लगते हो, जैसे तुम्हें दुनियादारी की कोई समझ ही ना हो। लेकिन जब तुम कोई कार्य करते हो तो बड़े बड़े, जटिल से जटिल काम को भी इतनी सरलता से, इतनी सहजता से, इतनी कुशलता से कर डालते हो कि लोग हैरान रह जाते हैं, दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। लोग तुम्हारी इस प्रतिभा की, तुम्हारी इस क्षमता की तारीफ भी करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा में गीत भी गाते हैं, और साथ ही साथ मन ही मन तुमसे डरते भी हैं। तुम्हारी इस रहस्यमयी शक्ति से खौफ भी खाते हैं। मुझे ऐसा दृढ़ता से लग रहा है, तुम्हारी ऊर्जा यह संकेत दे रही है कि तुम में वह अदम्य जोश है, वह असीम साहस है, जैसे कोई खतरों का खिलाड़ी होता है जो किसी भी चुनौती से, किसी भी जोखिम से घबराता नहीं, बल्कि उसका सामना करता है और विजयी होता है। तुम चैंपियन हो भाई, तुम जीवन के हर क्षेत्र में, हर मुकाबले में एक सच्चे चैंपियन हो। किसी भी तरह से, किसी भी घुमावदार रास्ते से तुम सच्चाई को, वास्तविकता को पकड़ ही लेते हो, उसे खोज ही निकालते हो। सच्चाई क्या है, असली बात क्या है, यह तुम देरसवेर सामने ला ही देते हो, उसे उजागर कर ही देते हो। कोई तुमसे, तुम्हारी इस भेदक दृष्टि से अपने झूठ को, अपने फरेब को, अपने रहस्यों को छुपा नहीं सकता, छिपा कर रख नहीं सकता।
चाहे वह कितना भी पर्दा डालने की कोशिश करे, कितनी भी चालाकियां करे, कितने भी बहाने बनाए, तुम उसकी आत्मा की गहराइयों तक पहुंच ही जाते हो। तुम जहां आ जाते हो, जिस महफिल में तुम उपस्थित हो जाते हो, वहां सच अपने आप प्रकट होने लगता है। वह छुप नहीं पाता, वह दब नहीं पाता। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वयं ही विलीन हो जाता है। इस वक्त, इस वर्तमान क्षण में कुछ लोग, जिनकी संख्या शायद तुम्हें भी नहीं पता, तुमसे बहुत ज्यादा डर रहे हैं, भयभीत हैं, आतंकित हैं। वह तुम्हारी इस असीम ताकत से तुझे भ्रमित करने और अपने अधूरे स्वार्थ को पूरा करने के लिए होते हैं। यह महिला तेरे साथ कोई सच्ची भक्ति या प्रेम का संबंध नहीं बनाना चाहती। उसका एकमात्र उद्देश्य तुझे अपने नियंत्रण में लाना और तेरे द्वारा उसे जो कुछ भी चाहिए वह प्राप्त करना है। उसके लिए तुझे अपनी स्वतंत्रता खोने के लिए तैयार रहना होगा। इस महिला से जुड़ना तुझे आत्मिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वह तुझे केवल एक साधन के रूप में देखती है। वहीं दूसरी महिला का दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न है। उसकी भावनाएं और इरादे सच्चे हैं। वह तुझसे बिना किसी स्वार्थ के सच्चे प्रेम और भक्ति से जुड़ने की चाहत रखती है। यह महिला तेरे लिए एक आत्मिक साथी के रूप में प्रकट होती है और उसकी भावनाएं तुझसे जुड़ने की एक गहरी भावना से उत्पन्न होती है। उसका उद्देश्य तुझे समझना और तुझे एक अद्भुत आत्मिक अनुभव से अवगत कराना है। यह महिला तुझसे जुड़ने के लिए कुछ भी स्वार्थ नहीं रखती। उसकी भक्ति और प्रेम के पीछे केवल एक पवित्र भावना है। वह तुझे अपने साथ एक सच्चे और पवित्र रिश्ते में बांधना चाहती है, जिसमें कोई छल या कपट नहीं है। यह महिला तुझसे सच्चे प्रेम और सम्मान की भावना रखती है और वह तुझे अपने जीवन का हिस्सा बनाने की कोशिश करती है, ताकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ सको। इन दोनों महिलाओं के बीच के अंतर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह तुझे यह निर्णय लेने में मदद करेगा कि किसे अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। यह समझते हुए कि दोनों के इरादे अलग अलग हैं, तुझे यह तय करना होगा कि किसके साथ तुम्हें अपने जीवन को साझा करना है। अब जब तुझे यह समझ में आ चुका है कि दोनों महिलाओं के इरादे अलग अलग हैं, तो यह तेरा कार्य है कि तू अपने आत्मा की आवाज को सुने और अपने जीवन में एक ऐसा साथी चुने जो तुझे उच्चतम आत्मिक मार्ग पर ले जाने में मदद कर सके। यह बहुत जरूरी है कि तू अपने भीतर की आवाज को पहचाने और उस आवाज के अनुसार ही अपने रिश्तों का चुनाव करे। इस निर्णय में तुझे आत्मिक शांति और संतुलन की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो तेरे जीवन की दिशा को बदल सकता है। जब तू अपने भीतर से सही मार्ग का अनुसरण करेगा, तो तू अपनी आत्मा के उद्देश्य को समझने और पूरा करने में सक्षम होगा। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि तू अपने जीवन के हर अनुभव को समझे और उसे एक अवसर के रूप में देखे। हर घटना और हर रिश्ता तुझे कुछ न कुछ सिखाता है, और यह तुम्हारे आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है। अगर तू यह समझने में सक्षम होगा कि तेरे जीवन के हर व्यक्ति और घटना का एक गहरा उद्देश्य है, तो तू जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकेगा और उसमें मिलने वाले हर अनुभव को पूरी तरह से आत्मसात कर सकेगा। तू जब भी अपने जीवन में किसी को चुनने का विचार करेगा, तो उसे अपने दिल से समझ और महसूस करके चुन। यह ध्यान रखना जरूरी है कि तेरी आत्मा का उद्देश्य केवल तुझे सुख और संतोष दिलाना नहीं है, बल्कि वह तुझे अपने भीतर के सत्य को जानने और समझने की ओर भी मार्गदर्शन करना है। यह समझने के बाद कि जीवन में घटनाएं और रिश्ते केवल एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए होते हैं, हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को भी बदलने की आवश्यकता होती है। जब हम यह समझने लगते हैं कि हर एक व्यक्ति
घटना और परिस्थिति का हमारे जीवन में एक गहरा उद्देश्य होता है, तो हम इन अनुभवों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख साधनों को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मिक उन्नति और परम सत्य को जानने की ओर बढ़ना है। मनुष्य के जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं, वे केवल एक आंतरिक यात्रा का हिस्सा होती हैं। इन चुनौतियों से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम अपनी कमजोरियों को कैसे समझें और उनसे ऊपर उठकर अपने आध्यात्मिक उद्देश्य की ओर बढ़ें। जैसे ही हम अपनी सोच को बदलते हैं, हम अपने जीवन में आ रही हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। हर चुनौती हमें एक नई दिशा देती है और हमें जीवन के प्रति हमारी सोच को पुनः स्थापित करने का अवसर देती है। इसके अतिरिक्त जब हम दूसरों के साथ जुड़ते हैं, तो यह हमारे आत्मिक विकास का एक हिस्सा होता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर रिश्ते में कुछ न कुछ सिखाने का तत्व होता है। चाहे वह रिश्ता हमारे परिवार से हो, हमारे मित्रों से हो या किसी प्रेम संबंध से हो, हर व्यक्ति हमारे जीवन में कुछ न कुछ गहरे उद्देश्य के लिए आता है। जब हम इस तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम अपने रिश्तों को अधिक सम्मान और समझ के साथ देखते हैं। हम दूसरों के साथ अपनी भावनाओं को साझा करते हुए एक गहरी आत्मिक कनेक्शन की ओर बढ़ते हैं। इस समझ से हमें यह भी एहसास होता है कि हर व्यक्ति हमारे जीवन में केवल एक साथी के रूप में नहीं, बल्कि हमारे जीवन की सच्चाई को खोजने के लिए हमारे साथ है। जीवन के इस पहलू को समझने के बाद हम यह महसूस करते हैं कि हमें अपने जीवन के हर व्यक्ति और हर घटना को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। अगर हम अपने हर अनुभव से कुछ सीखते हैं, तो यह अनुभव हमारे जीवन में एक मूल्यवान शिक्षा के रूप में बदल जाता है। हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन का हर क्षण, हर रिश्ता और हर अनुभव हमें हमारे उद्देश्य की ओर एक कदम और बढ़ाता है। हमें जीवन के प्रति अपनी दृष्टि को जागरूक और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए, ताकि हम हर एक अवसर का पूरा लाभ उठा सकें। इस प्रक्रिया में हमें खुद को सही से पहचानने की आवश्यकता होती है। अपने भीतर के सत्य को जानने से हमें यह समझ में आता है कि हम जो भी हैं, वह हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है और अब हमें अपनी गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यही वास्तविक आत्मिक यात्रा है, खुद को जानना, समझना और फिर अपनी आत्मा के उद्देश्य को पूरा करना। इन सब के बीच हमें यह भी समझना जरूरी है कि हमारे जीवन में जो भी रिश्ते और घटनाएं घटित हो रही हैं, वे केवल एक अनुभव का हिस्सा है और इस अनुभव का उद्देश्य केवल हमें हमारे आत्मिक उद्देश्य की ओर प्रेरित करना है। इस समझ के साथ हम किसी भी रिश्ते में बुराई या स्वार्थ नहीं देखते, बल्कि हर किसी को एक गुरु, एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं, जो हमें हमारी आत्मिक यात्रा में सहारा दे रहा है। यह भी सच है कि रिश्तों में समय समय पर बदलाव आते रहते हैं और हमें यह स्वीकार करना होता है कि कुछ रिश्ते समय के साथ खत्म हो जाते हैं, जबकि कुछ नए रिश्ते हमारे जीवन में आते हैं। यह बदलाव जीवन का हिस्सा है और इसका उद्देश्य हमें हमारी यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए तैयार करना है। कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि एक रिश्ते को खत्म करने से हम किसी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, लेकिन जब हम इस बात को समझते हैं कि हर व्यक्ति का हमारे जीवन में एक विशेष उद्देश्य होता है, तो हमें इस बदलाव को स्वीकार करना और आगे बढ़ना आसान लगता है। जीवन में कभी कभी हमें उन रिश्तों को छोड़ना पड़ता है जो हमारे आत्मिक विकास में बाधक बन जाते हैं। यह समझना कि हर व्यक्ति और घटना हमारे जीवन में एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए है, हमें आत्मिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हुए
अपने जीवन के प्रत्येक पहलू को एक अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं। सभी रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने दिल से सही निर्णय लें। हमें किसी से भी जुड़ने या रिश्ता बनाने से पहले यह समझने की आवश्यकता होती है कि हम उस व्यक्ति के साथ जुड़ने के बाद अपने आत्मिक उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। इसलिए अपने जीवन के निर्णयों में संतुलन बनाए रखना और हर रिश्ते को सही दृष्टिकोण से देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमें यह समझना चाहिए कि किसी भी रिश्ते का उद्देश्य केवल भौतिक सुख साधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मिक उन्नति और सत्य की खोज की ओर एक कदम और बढ़ने के लिए है। सच्चा प्रेम और सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमें हमारी आत्मिक यात्रा में मदद करें, हमें अपनी अच्छाई और कमजोरी को समझने में सहायता दें और हमें हमारे जीवन का उद्देश्य समझने में सहायक हों। ऐसे रिश्ते हमेशा हमारे साथ रहते हैं और हमें किसी भी परिस्थिति में आत्मिक शांति देते हैं। जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगते हैं, तो हम उन परिस्थितियों और घटनाओं को भी एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। हम यह महसूस करने लगते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वह केवल एक अस्थायी चीज है और इसके साथ हम कितना भी जुड़ने की कोशिश करें, एक दिन हमें यह सब छोड़ देना होता है। यह समझ हमें आत्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करती है और हमें भौतिक दुनिया से परे देखने का दृष्टिकोण देती है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह हमारी आत्मिक यात्रा का हिस्सा है। इस यात्रा का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों का भोग करना नहीं है, बल्कि यह आत्मिक ज्ञान और सत्य की प्राप्ति का रास्ता है। जब हम यह समझ लेते हैं तो हमारे भीतर की दुनिया का रूप बदल जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमें अपने भीतर के सत्य को पहचानना होता है। जब हम अपनी सच्चाई को समझने लगते हैं, तो हम बाहरी दुनिया की झूठी चमक धमक से प्रभावित नहीं होते। हम केवल अपने आत्मिक उद्देश्य की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह आत्मिक जागरण हमें जीवन की सच्चाई से जोड़ता है और हमें यह एहसास कराता है कि हमारा असली घर सिर्फ इस भौतिक दुनिया में नहीं है, बल्कि यह आत्मा के स्तर पर है। हमेशा याद रखें कि हमारी असली पहचान इस शरीर या हमारी भौतिक स्थिति में नहीं है। हम आत्मा है और आत्मा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जब हम अपने भीतर की इस सच्चाई को समझते हैं, तो हम जीवन के किसी भी उतार चढ़ाव को सहजता से स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में कभी भी कोई स्थिरता नहीं होती। जैसे शरीर वृद्ध होता है, वैसे ही हमारे रिश्ते, परिस्थितियां और हमारी सोच भी समय के साथ बदलती रहती है। यह परिवर्तन जीवन का हिस्सा है और हमें इसे समझकर ही आगे बढ़ना होता है। जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, जिनसे हमें गहरा संबंध होता है, वे हमारे जीवन में कुछ समय के लिए आते हैं, लेकिन जब समय आता है तो उन्हें हमें छोड़कर जाना पड़ता है। यही जीवन का सत्य है। हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए और हर व्यक्ति, परिस्थिति और रिश्ते को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर यह भी जरूरी है कि हम अपने कर्मों के बारे में सोचें, क्योंकि जो हम आज कर रहे हैं वह हमारे भविष्य को आकार देता है। अगर हम अपने कर्मों को सत्य और धर्म के आधार पर करेंगे, तो हम अपनी आत्मिक यात्रा को सरल और सशक्त बना सकते हैं। हमारी सोच और हमारा व्यवहार दोनों ही हमारे जीवन के मार्ग को तय करते हैं। यद्यपि हम अपने कर्मों से अपने जीवन को प्रभावित करते हैं, हमें यह भी समझना होगा कि जीवन में कुछ घटनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। हमें इन घटनाओं को समझने और स्वीकारने की क्षमता विकसित करनी होगी। यह समझना कि कभी-कभी हमें परिस्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया देने की जरूरत होती है।
हमें मानसिक शांति प्रदान करता है।